हेलो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऐसे एफएमसीजी स्टॉक की जो हर इंडियन किचन का एक हिस्सा बन चुका है। स्टॉक का नाम है अदानी विल्मार। क्या ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो के लिए एक अच्छा चॉइस हो सकता है? क्या है इस कंपनी का फ्यूचर आउटलुक? फाइनेंशियल से लेके फंडामेंटल्स तक हम इस स्टॉक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सको। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अगर पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो इस कंपनी पे सबसे पहली अपडेट है कि जो अदानी कंपनी है वो अदानी विल्मार से एग्जिट कर लेगी और ऐसा होगा 2 स्टेप्स के अंदर। आगे बताने से पहले आप सबसे पहले ये वाली वीडियो क्लिप देख लो। In a major news that just coming in, Adani Group will exit its FMCG company, Adani Wilmar. This will be done through two-step process. The first one being an OFS through which it will meet the minimum public shareholding guidelines, and then followed up with selling the entire stake that Adani Group holds in Adani Wilmar to an arm of Wilmar International. तो जैसा कि आपने सुना कि अदानी ग्रुप जो है वो कंपनी से 2 स्टेप्स के अंदर एग्जिट करेगा और स्टेज 1 जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो अगर हम कंपनी के प्रमोटर सेक्शन में जाके सबसे पहले देखें तो कंपनी जो प्रमोटर्स हैं बेसिकली उनका जो होल्डिंग है वो ऑलरेडी 87% से 74% तक रिड्यूस हो चुका है। और ऐसा प्राइमरीली इसलिए हुआ है कि जो कंपनी है अदानी कमोडिटीज लिमिटेड, जो बेसिकली अदानी ग्रुप के बिहाफ पे कंपनी के अंदर स्टेक होल्ड करती थी, उसने अपना स्टेक 43% से 30% तक के लिए रिड्यूस कर दिया है। और उन्होंने ऐसा किया है ओएफएस यानी कि ऑफर फॉर सेल के थ्रू। बेसिकली ऑफर फॉर सेल एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो कंपनी के बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जैसे कि प्रमोटर्स या अदर लार्ज इन्वेस्टर्स अपना स्टेक कंपनी के अंदर बेच देते हैं थ्रू स्टॉक मार्केट। इसका मेन मकसद होता है कि कंपनी के अंदर अपनी शेयर होल्डिंग कम करना या फिर सेबी के जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंगली पब्लिक होल्डिंग बढ़ाना। और इस केस के अंदर ऑफर फॉर सेल के अंदर जो प्राइस दिखाया गया है वो चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने इन्वेस्टिंग डिसीजन लेने से पहले। तो अगर हम एनएसई की वेबसाइट पे जाएं और कंपनी का ऑफर फॉर सेल डॉक्यूमेंट में जाके देखें तो जो स्टॉक प्राइस है वो 275 पर शेयर पे डिसाइड हुआ है। तो इस कंपनी के अगर हम बाकी इन्वेस्टर्स देखें तो एफ जो है उन्होंने अपना स्टेक जो है वो 1% से 4% तक बढ़ा लिया है पिछले क्वार्टर के अंदर। और डी को देखें तो उनकी ग्रोथ इवन हाइयर है। बेसिकली जो 1% से कम होल्ड कर रहे थे अब वो ऑलमोस्ट 9% तक होल्ड कर रहे हैं। और अगर आप डी इन्वेस्टर्स देखो तो काफी रेप्यूटेड नाम है जैसे कि आईसीआईसीआई, मिराई एंड निपॉन। डिस्कस करते हैं कुछ कंपनी के बारे में। तो सबसे पहली बात जो है कंपनी का नाम चेंज हो गया है, अदानी विल्मार से चेंज होके एडब्ल्यूएल एग्री बिजनेस लिमिटेड हो गया है। तो अगर आप अपने डीमेट अकाउंट पे जाके अदानी विल्मार ना देखो तो बेसिकली कंपनी का नाम एडब्ल्यूएल एग्री बिजनेस के अंडर मिल जाएगा। अब कंपनी के फाइनेंशियल्स में जाने से पहले सबसे पहले कंपनी की एमएनए एक्टिविटी की बात करते हैं। आपने ये ब्रांड देखा होगा टॉप्स का। बेसिकली कंपनी बनाती है केचप्स, सॉसेस, पिकल्स और ऑलमोस्ट इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स अपनी किचन में आपने देखे हुए हो। तो वेरी रिसेंटली अदानी विल्मार ने जीडी फूड्स मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड को एक्वायर करा है। ये बेसिकली वो कंपनी है जो टॉप्स का ब्रांड ओन करती है। तो ये कंपनी जो है इसका रेवेन्यू ऑलमोस्ट 386 करोड़ है जो बेसिकली ओवर टाइम अभी जो अदानी विल्मार है उसके रेवेन्यू में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो हो सकता है कि एक बड़े ब्रांड के अंदर आप देख सको कि टॉप्स का जो मार्केट शेयर है वो बढ़ सके और कंपनी जो है इस एक्विजिशन के थ्रू ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर सके अपने फ्यूचर बिजनेस के लिए। तो अगर हम कंपनी की पीई रेशो की बात करें तो ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स जो कंपनी की मीडियन पीई थी वो ऑलमोस्ट 90.1 की थी। तो और अगर आप देखोगे कि 23-24 के अंदर कंपनी का पीई बहुत हाईली ट्रेड कर रहा था, लेकिन अब रिसेंट मंथ्स के अंदर कंपनी का जो पीई है वो काफी कूल ऑफ हो चुका है और अभी ट्रेड कर रहा है 27 के अराउंड जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। और अगर वैल्यू इन्वेस्टर्स इस कंपनी में देखना चाहते हैं तो एक थोड़ा सा अट्रैक्टिव पॉइंट हो सकता है, बट वो अच्छा होगा या नहीं उससे पहले हमें कंपनी के ग्रोथ एस्पेक्ट्स को देखना होगा। तो बात करेंगे हम रेवेन्यू की। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कंपनी के रेवेन्यू की तो पिछले 5 साल के अंदर जो ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। 30,000 था रेवेन्यू 2019 के अंदर जो बढ़ के 60,000 क्रॉस कर चुका है लास्ट 12 मंथ्स के अंदर। तो जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी है। वही दूसरी तरफ अगर आप देखो कि जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो भी बढ़ गया है। तो जहां सेल्स 2 टाइम्स बढ़ी थी वहीं जो नेट प्रॉफिट है वो 3 टाइम्स बढ़ के 1200 करोड़ क्रॉस कर चुका है।
तो ये एक बहुत ही अच्छा साइन है कि भाई जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है वो बिजनेस में दिख रही हैं, कंपनी मोर एफिशिएंटली रन हो रही है। बट अगर थोड़ा सा डीप डाइव जाके कंपनी का क्वार्टरली डेटा देखा जाए तो वहां पे जो सेल्स हैं वो बहुत एग्रेसिवली ग्रो नहीं करी है। इसीलिए अगर आप कंपनी का पीई देखो वो थोड़ा फ्लैटिश रहा है पीछे कुछ टाइम के अंदर, इनफैक्ट थोड़ा नीचे भी आया है। तो आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई आप इसको कोई रिकमेंडेशन मत समझना इन्वेस्टमेंट की, बल्कि ये एक एजुकेशनल वीडियो है जिसके अंदर पर्पस है कि आप चीज़ें समझ सको कि हम कौन-कौन सी चीज़ें देखते हैं और किस बेसिस पे आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हो। इनफैक्ट अगर आप कंपनी का रोसी देखोगे, तो बेसिकली होता है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो भी कंसिस्टेंटली 2022, 23 और 24 के अंदर कम हुआ था। लेकिन अब वापस से जो रिटर्न्स है वो बढ़ती जा रही हैं और जो रोसी है वो 21% तक पहुंच गया है। अब इसका आंसर जो मिलेगा वो हमारे को कंपनी के कैश कहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है उस पे मिलेगा। तो अगर आप कंपनी के कैश फ्लोज देखो तो यहाँ पे पता लगेगा कि जो कंपनी की इन्वेस्टिंग थी वो मार्च 2024 में बहुत ज्यादा हुई थी, अप्रोक्सीमेटली 3700 करोड़ की। तो इस टाइम पे जब इन्वेस्टमेंट बढ़ी तो कंपनी का जो रोसी था, जो रिटर्न थी, वो अगले 1-2 साल के अंदर कम आई। बट अब जो कंपनी की इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है वो रिटर्न दिखाना शुरू कर गई है और वो बेसिकली आपको रोसी में दिख रहा है। तो हाई चांस है कि यहाँ पे जो पीई है, जो नीचे हो गया था 2-3 साल के लिए, वो वापस से रीएडजस्ट होता दिखे इन नियर फ्यूचर। बिजनेस एक्सिट से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो मैनेजमेंट है और जो कंपनी की स्ट्रैटेजी है वो सेम रहेगी। कंपनी के फ्यूचर एस्पेक्ट की बात करें तो एक तो उन्होंने एक्विजिशन करा टॉप्स ब्रांड का, दूसरा उन्होंने 1300 करोड़ का एक फूड प्लांट सेटअप किया है हरियाणा के अंदर। तो बेसिकली ये कंपनी की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको बूस्ट देगा। दूसरा एस्पेक्ट है कि जो कंपनी है वो अपनी रूरल मार्केट पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ा रही है। तो कंपनी बेसिकली 43,000 टाउन्स तक अपनी रीच बढ़ा चुकी है और उन्हें जो टारगेट है वो है 50,000 टाउन्स तक अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी बढ़ाने का बाय FY25 एंड। ऑल्सो कंपनी का फोकस है जो टीयर 2 और टीयर 3 मार्केट्स हैं जो कि कंपनी के पोर्टफोलियो के लिए अभी अंडर पेनिट्रेटेड है, वहां पे भी अपनी रीच बढ़ाना। अब आपको क्या लगता है कंपनी के बारे में? अपने थॉट्स को हमें कमेंट्स में जरूर बता के जाना। और अगर आपको एक कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमें सपोर्ट करने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ताकि हम ऐसा इंटरेस्टिंग कंटेंट आगे बनाते रहें और हमें मोटिवेशन भी मिलती रहे।